गुड मॉर्निंग सर। गुड मैं मॉर्निंग। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 15 से 20 दिनों में आपने काफ़ी सारे एमनियोसेंटेसिस, कोरियन बायोप्सी के जो केसेस किए हैं, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर पॉजिटिव और जो थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स थे, तो ये सब केसेस आपने क्यों किए? इसका क्या रीज़न था? जी, मतलब जो एमनियोसेंट्री और कोरियन बायोप्सी मैं क्यों किया, यस, एग्जैक्टली। ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने के लिए कि सबसे पहली बात, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आप रोक सकते हो प्रसव पूर्व निदान करके। दूसरी बात, बहुत सारी प्रेगनेंसीज आजकल, बहुत गायनिकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी के तीसरे महीने, चौथे महीने और पाँचवें महीने तक, तीसरे महीने में डबल मार्कर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, एंटी स्कैन, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्वाड मार्कर या फिर ट्रिपल मार्कर कराते हैं। उनको जो रिपोर्ट मिलती है, कई बार उसमें हाई रिस्क रिपोर्ट मिलती है। जब वो हाई रिस्क रिपोर्ट मिलती है तो उनके पास में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इस बच्चे को वास्तव में भीतर उसको डाउन सिंड्रोम है कि नहीं या कोई बीमारी है कि नहीं। दो तरह के लोग प्रेगनेंसी लेके आते हैं। एक होता है जिसमें ये हाई रिस्क आया और वो परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और एक दूसरे आते हैं जिनमें घर में पहले से थैलेसीमिया हो रखा है और अभी प्रेग्नेंट है और ये जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चा जो मेरा कोख में पल रहा है उसको थैलेसीमिया तो नहीं है, या उसको डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो नहीं है, या उसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। इनको मालूम है कि हमारे ख़ानदान में ये बीमारी चल रही है, तो उससे वो बचना चाहते हैं। अब ये कैसे पक्का करें, जो आप पूछ रहे हो, तो वो कैसे पक्का करें कि भीतर बच्चा ठीक है कि नहीं या उसमें कोई जेनेटिक बीमारी है कि नहीं। इसको पक्का करने के दो तरीके होते हैं। थर्ड मंथ में जो हम करते हैं उसको कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं, और जो हम चौथे पाँचवें महीने के बीच में 4.5 महीने के आसपास करते हैं उसमें पानी निकालते हैं, उसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ये दोनों वीडियो कैसे करते हैं आपको हमारे पुराने वीडियो में दिख जाएंगे। पर जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये लेडी है और ये उसकी प्रेगनेंसी है। ये बच्चेदानी हो गई और ये बच्चा हो गया अंदर। अब इस बच्चे को चारों तरफ इसका एक मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक द्रव भरा रहता है, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये बच्चा अपनी माँ से एक कनेरी से जुड़ा रहता है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं या कोरियन बोलते हैं। प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के भीतर जो टिश्यू होता है उसको हम कोरियन बोलते हैं। और ये जो लिक्विड है चारों तरफ, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये जो बच्चा है, इस बच्चे को यदि आपने मदर के ब्लड से ये देखा कि हाई रिस्क डबल मार्कर आया, मतलब ये बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का खतरा ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि है ही, या फिर हाई रिस्क ट्रिपल मार्कर आया। कई बार इसको क्वाड मार्कर भी बोलते हैं, इसमें जब चार चीज़ें यूज़ होती हैं। ये होती हैं चौथे महीने में, 4 से 4.5 महीने में। डबल मार्कर होता है 11 से 12 हफ्ते के बीच में। यदि इसमें ये हाई रिस्क आया तो कैसे पक्का करें कि ये बच्चा वास्तव में डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है कि नहीं। तो एक नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट भी आजकल कराते हैं, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये भी डायग्नोस्टिक नहीं है, पक्का वाला नहीं है। तो पक्का करने के लिए आपको उस पेशेंट को, उस कपल को, उस महिला को यस नो बताना पड़ेगा कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। यदि ये काम हम 11 से 12 हफ्ते के बीच में करते हैं, तब हम इसका एक सैंपल निकालते हैं कनेरी से, उसको बोलते हैं CVS। यदि ये काम हम 4 से 4.5 महीने के बीच में करते हैं, तब हम प्लेसेंटल बायोप्सी नहीं लेते या कोरियन बायोप्सी नहीं लेते, हम इस लिक्विड को लेते हैं।
इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे का डायरेक्ट हम टिश्यू ले नहीं सकते, कई बार लेना पड़ता है पर बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं रहती। इस द्रव में बच्चे के यूरिन सैंपल और बच्चे के सेल्स रहते हैं खुद के। इस प्लेसेंटा भी, ये जो कोरियन बनता है ये भी बच्चे के सेल से ही बनता है। तो हम बच्चे को बगैर छुए इस लिक्विड को भी निकाल सकते हैं, इस टिश्यू को भी निकाल सकते हैं, उसको सीवीएस बोलते हैं। पर हमको बच्चा दिखता तो है नहीं, तो हम कैसे नीडल डालें? तब हम उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड मतलब आपको अल्ट्रासाउंड से देखते हुए यहाँ नीडल ले जानी पड़ेगी ताकि बच्चे को कोई क्षति ना पहुँचे। आपको नीडल प्लेसेंटा में ले जानी पड़ेगी, कोरियन में ले जानी पड़ेगी ताकि बच्चे को कोई क्षति ना पहुँचे। जब ये काम हम करते हैं तो उसको हम कोरियन विलस सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। कोरियन विलस सैम्पलिंग 2 से 3 महीने, 11 से 12 हफ्ते के बीच में, 2.5 से 3 महीने के बीच में, और एमनियोसेंटेसिस 4 से 4.5 महीने के बीच में। ये हमारे पास उपलब्ध है। जो भी पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम होती है तो हम इसको करके हम बच्चे के टिश्यू से डायरेक्ट बता सकते हैं कि बच्चा 99% सब ठीक ठाक है कि नहीं। दूसरी बात, चूँकि ये टिश्यू हम निकाल रहे हैं, इस टिश्यू में बच्चे में थैलेसीमिया है कि नहीं, बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी है कि नहीं, बच्चे में और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो भी देख सकते हैं। आशा है जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।